पाकिस्तान की टीम कल 24 नवंबर को अपने ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ करेगी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। इससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है 2-1 से, और ये मोहम्मद रिजवान की पहला सीरीज़ था कैप्टनसी का, और 22 साल रिकॉर्ड हमने तोड़ा था। 2002 के बाद 2024 में हमने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। तो अब पाकिस्तान यही चाहेगी कि हम उस मोमेंटम को कंटिन्यू करें, लेकिन हमारे पास बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये तीनों खिलाड़ी अभी स्क्वाड में नहीं है। तो हाँ, अब हमारा प्लेइंग 11 किस तरह से बनेगा, उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारे स्क्वाड में अवेलेबल खिलाड़ी कौन कौन है। अब्दुल्ला शफीक है, इरफान खान नियाजी है, साइम अयूब है, तैयब ताहिर है, आमिर जमाल, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, हसीबुल्ला खान, मोहम्मद रिजवान, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, फैसल अकरम, हारिस रऊफ़, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज दानी, ये हमारे पास अवेलेबल खिलाड़ी है। अब प्लेइंग 11 बनाते हैं तो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक से हम ओपन करेंगे। अब पिछले से पिछला इन दोनों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, लेकिन आखिरी 2 ओडीआई मैच जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने खेले थे उन दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है। उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, वहाँ बैटर के लिए बहुत मुश्किलात हो रही थी, लेकिन इन दोनों ने काफ़ी अच्छा इनिंग्स खेली थी। और साइम अयूब ने खासकर जिस तरह स्टार को खेला था, और वो नो लुक से लुक वाले शॉट पर आए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा है। तो हम यही चाहेंगे कि इन दोनों का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहे। अगर जब ये फेल हो रहे थे और इन दोनों को चांस दे रहे थे, अब अगर ये दोनों फॉर्म में वापस आ रहे हैं तो अब तो बनता है इन दोनों का हक। और इन दोनों का इसमें ये होता है कि साइम अयूब तेज़ खेलता है और अब्दुल्ला शफीक इनिंग्स बिल्ड करने में मदद करते हैं, और एक लेफ्ट और राइट वाला कम्बिनेशन होता है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। फिर हम 1 डाउन पर कामरान गुलाम को रखेंगे। कामरान गुलाम की असली पोजीशन है, बाबर आजम की गैर मौजूदगी में अगर उसको असली पोजीशन मिल रहा है तो आप इसको कह रहे हैं ये बाबर आजम के रिप्लेस है। हालांकि बाबर आजम के रिप्लेस कोई भी नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता अभी करंट टीम में, लेकिन अब कामरान गुलाम को अपनी अच्छी असली पोजीशन मिल जाएगी, जो कि डोमेस्टिक में ये 1 डाउन पर खेलते हैं और 1 डाउन पर खेलना पसंद करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रन्स भी इसने डोमेस्टिक में किए। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये जिम्बाब्वे में जाके 1 डाउन पोजीशन पर अच्छा इनिंग्स खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद कप्तान मोहम्मद रिजवान, और उसके बाद फिर सलमान अली आगा वाइस कैप्टन। अब सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी पर आप ओडीआई पर सवाल नहीं उठा सकते, बेशक T20 पर आप दोनों पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये दोनों हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं। तो क्या आप कैप्टन और वाइस कैप्टन को स्क्वाड से कैसे निकाल सकते हो, हत्ता कि अगर वो इस सीरीज़ में नाकाम ना हो जाए। अगर मतलब पहले 1-2 मैचेस में अगर ये लोग रन ना बने तो फिर रिजवान खुद को ड्रॉप करने में माहिर है, वो बाहर अपने आप को बाहर कर लेता है, लेकिन सलमान अली आगा तो खेलेगा। तो मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा। फिर उसके बाद इरफान खान नियाजी। इरफान खान नियाजी एक तो ये इनिंग्स भी बिल्ड कर सकता है अगर ज़रूरत हो, और अगर ज़रूरत हो हिटिंग की तो ये पावर हिटिंग कर लेता है। अब उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरीके से बाकी ममालिक के मतलब मार्कस स्टोइनिस ने किया था या मैक्सवेल करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो खिलाड़ी उसमें ये एक बेहतरीन आपको पावर हिटर के तौर पर माना जा सकता है, और एक यंग है उसको मौका दिया जा सकता है। तो हम कंटिन्यू करेंगे इरफान खान नियाजी के साथ, और फिट भी है, जो कि पीसीबी की बात होती है, प्लाना फिट नहीं है, ये फिट है। फिर उसके बाद आमिर जमाल और अहमद दानियाल, इन दोनों में से एक खेलेगा, और ज़्यादा चांसेस है कि आमिर जमाल खेले, क्योंकि मैनेजमेंट इसके साथ चाहेगी, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर ले रहे हैं, ऑलराउंडर है। और अहमद दानियाल लाहौर कलंदर की तरफ से खेल चुका है, और हमारी जो अकीब जावेद है वो भी लाहौर कलंदर से। तो अगर वो माइंड सेट मतलब वो फेवरेटिज्म वाली बात आ गई तो फिर यहाँ अहमद दानियाल हमें नज़र आएगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि हमें आमिर जमाल देखने को मिलेगा। अब हमारे पास आते हैं हसनैन और हारिस रऊफ़ दोनों खेलेंगे। हारिस रऊफ़ हमारा क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, नसीम शाह नहीं है, तो एक सीनियर खिलाड़ी को हमें रखना होगा फास्ट बॉलर में। और मोहम्मद हसनैन इसने ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया था, लेकिन इतने ज़्यादा ख़राब बॉलिंग भी नहीं की थी। इसने मार्कस स्टोइनिस को आउट किया था, स्मिथ को आउट किया था, तो काफ़ी क्रूशल टाइम पर हमें एक विकेट दी थी हर मैच में तकरीबन, लेकिन एक बेहतरीन विकेट दी थी। और आप कह लें कि उस मैच से हमें बैक मोमेंटम मिल जाता था, मैच पाकिस्तान की तरफ आता था, तो ये ठीक है। और चैंपियन कप जो पाकिस्तान में उसने खेला तो मोस्ट विकेट टेकर बॉलर थे हमारे पास, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मोहम्मद हसनैन हुए थे। तो मोहम्मद हसनैन के साथ हम मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ़ होंगे। अब बात आती है 2 पोजीशन की। अब इब्रार अहमद और फैसल अकरम हमारे साथ हैं, लेकिन आप
अगर बुलावाया कि जो पिच है उस पर स्पिन और फास्ट बॉलर दोनों के लिए सेम है। अगर वो सेम है तो फिर आप यहाँ प्लेइंग 11 में भी बैलेंस रखेंगे। अगर हारिस रऊफ और मोहम्मद हसीन 2 फास्ट बॉलर होंगे तो आप 2 स्पिनर भी रखोगे, फैसल अकरम और इब्रार अहमद। अगर आप कहते कि नहीं मैं एक को रखना चाहता हूँ, एक को निकालना चाहता हूँ, इब्रार अहमद को आप रखें और फैसल अकरम की जगह पर फिर आप शाहनवाज दानी या अहमद दानियाल किसी को भी रख ले, तो ये हमारा प्लेइंग 11 बन जाएगा। तो आप पहले मुझे बताइए कि ये प्लेइंग 11 आपको किस तरह से लगा। मैं यहीं पर किसी आसपास जगह पर इन सब की नाम लिख दूंगा, फिर आप मुझे बताइए कि मेरा प्लेइंग 11 आप लोगों को कैसा लगा और कल जो प्लेइंग 11 वो खिलाएंगी उसमें फिर कितना डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ यही है कि एक तो मेंटली स्ट्रांग है पाकिस्तान, क्योंकि हमने ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है अभी और हम उसी मोमेंटम को कैरी करेंगे। मोहम्मद रिजवान हमारा कप्तान है, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में अगर 22 साल बाद हम ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज़ जीत चुके हैं, तो जिम्बाब्वे उस मुकाबले में तो थोड़ा सा कमज़ोर हमें दिखाई दे रहा है। उतना ज़्यादा मतलब हमें वो एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी की मैं बात करूँ तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा सामिम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आखिरी 2 ओडीआई मैच में परफॉर्म कर चुके हैं, तो वो हमारे अगर अब उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेंथ और एक किस्म की प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट यही है कि पाकिस्तान के पास कोई इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, जिस तरह फ़खर जमान है और यह आपके लिए बाबर आजम भी नहीं है। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे सीनियर प्लेयर है वो नहीं है, तो ये एक वीक पॉइंट है। और दूसरा वीक पॉइंट मैं ये कह लूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कुछ अता पता नहीं चलता कि कब ये सब फ्लॉप हो जाए और कब ये सब चल जाए, तो ये एक वीकनेस होता है पाकिस्तान का। और दूसरा, अगर हम वहाँ बुलावायों में बैलेंस टीम खिलाएंगे, क्योंकि हेल्प तो दोनों को मिल रही है, स्पिनर को भी मिल रही है और फास्ट बॉलर को भी मिल रही है। अगर आपकी स्पिन बॉलर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और फास्ट बॉलर को वहाँ मार पड़ती है, तो अगर आपके पास सिर्फ 2 स्पिनर हो तो फिर आप बाकी जो 2 फास्ट बॉलर उनसे बॉलिंग करोगे तो उनको सही मार पड़ेगी। अगर वहाँ आंदड़े फास्ट बॉलरों को हेल्प नहीं मिल रही थी और आपने 2 स्पिनर भी खिलाए हैं, तो अगर स्पिनर को हेल्प नहीं मिल रही थी तो आप 20 ओवर तो फास्ट बॉलर से निकाल लोगे, आमिर जमाल को इंक्लूड करके 30 ओवर, बाकी 20 ओवर में आपको सही मार पड़ेगी। तो ये है कि यंग खिलाड़ी भी टीम में शामिल है, तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट है। और हम पहले भी जिम्बाब्वे से हार चुके हैं T20 में। ओडीआई का मुझे अभी कंफर्म नहीं, मैं चेक कर लूँगा, बाद में आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन T20 में हम उनसे हार चुके हैं। तो एक वो साइकोलॉजिकली होता है ना कि इस छोटे से टीम से भी हम हार चुके हैं, तो क्या ओडीआई भी हम हारे अगर हम उनसे वर्ल्ड कप में हार चुके, तो ये वीकनेस है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है हमारे प्लेइंग 11 के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे।